सो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। इस स्टोरी के राइटर खुशवंत सिंह हैं और वो अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उनकी ग्रैंड मदर का नेचर काफ़ी सॉफ्ट और केयरफुल था और वो थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड भी थी। उनको देखकर कभी नहीं लगता था कि वो कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी। आगे खुशवंत सिंह जी अपने ग्रैंडफादर को डिस्क्राइब कर रहे हैं उनकी फ़ोटो से। वो कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर की लंबी दाढ़ी थी और वो लंबी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनना पसंद करते थे और वो 100 से भी ज़्यादा उम्र के थे। आगे खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उनके मम्मी पापा शहर होने गए थे और खुशवंत सिंह जी को उनकी दादी माँ के गाँव छोड़ गए थे। स्टोरी में खुशवंत सिंह जी की दादी उन्हें जल्दी उठाकर स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी और उन्हें साथ में एक स्लेट दिया करती थी और येलो कलर के चॉक्स। दोनों ही सुबह बासी रोटियों को बटर के साथ लगा के खाकर खुशवंत सिंह की दादी उन्हें स्कूल छोड़ने चले जाया करती थी, पर वो दोबारा घर नहीं आती थी। खुशवंत सिंह के ही स्कूल के बगल में एक मंदिर में बैठ के वो होली स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी, जैसे भगवत गीता और महाभारत। जब उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी तब वो साथ में अपने कुछ और बासी रोटियां भी लेके चला करती थी ताकि रास्ते में मिले कुत्तों को खिला सकें। कुछ समय बाद जब खुशवंत सिंह जी के मम्मी पापा शहर में सेटल हो गए तो उन्हें भी और उनकी दादी को शहर रहने बुला लिया गया। उनका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया गया। शहर आने के बाद खुशवंत सिंह और उनकी दादी के कमरे अलग अलग हो गए। खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम जाने लगे, जिससे उनकी दादी को थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में होली स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जाते और खुशवंत सिंह अपनी अब खुद से जाने लगे थे बस में। इन सब के बाद से खुशवंत सिंह की दादी सबसे अलग रहने लगी और वो हर रोज़ चिड़ियों को ब्रेड खिलाया करती थी। समय अब आगे बीतता है और खुशवंत सिंह जी की स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी और अब उन्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड जाना था। उन्हें लगा कि उनकी दादी इस बात से खुश नहीं होंगी, पर ऐसा नहीं था। वो उन्हें बाय कहने के लिए स्टेशन तक आई थी। उनके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा डाउट था कि जब वो 5 साल बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए तो उन्हें उनकी दादी ना मिले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो 5 साल बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए तो फिर वो देख के शॉक्ड हो गए कि उनकी दादी जैसी थी वैसी ही वो दोबारा उन्हें 5 साल बाद मिली और उनके डेली रूटीन भी सेम थे, जैसे चिड़ियों को ब्रेड देना वगैरह वगैरह। उनकी दादी ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था अपने आस पड़ोस की फ्रेंड्स को बुलाकर, जैसे एक छोटा सा संगीत टाइप का, और जिसमें उनकी दादी खूब एंजॉय की थी। पर अगली ही सुबह उनको बुखार आ जाता है। जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तब डॉक्टर ने कहा कि खुशवंत सिंह की दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, पर खुशवंत सिंह की दादी को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई। वो समझ चुकी थी कि ये उनका आखिरी समय है और वो अकेले बिताना चाहती थी। जब वो युद्धमाला को रोटेट करके होली स्क्रिप्चर पढ़ रही थी, अचानक से वो रुक गई और उनके घर वालों को पता चल गया कि अब शायद वो इस दुनिया में नहीं रही। और कुछ ऐसा ही हुआ। जब उनका फ्यूनरल हो रहा था तब जितनी भी चिड़िया जिन्हें उनकी दादी ब्रेड खिलाया करती थीं वो सब आकर बैठ गईं, और जब खुशवंत सिंह की मम्मी ने उन्हें ब्रेड दी तब उन सब ने ही उस ब्रेड को डिनाई कर दिया और चुपचाप उनकी दादी की बॉडी को देखते रहे। जब उनकी बॉडी गई तब वो सारी चिड़िया भी चले गईं। इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।